अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 24 मार्क्स आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर है, फंडामेंटल ड्राइव एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल्स। उसका जो चार्ट्स होंगे बुक में वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। साइंटिफिक नोटेशंस भी हैं। अच्छा, इसमें ये जो ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको देखेगा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पे आपकी फर्स्ट एक्सपेंशन मोशन है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी वाली। सही है। फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ मोशन शॉर्ट में टाइप्स ऑफ मोशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस है। फर्दर चैप्टर 3 की तरफ मूव करेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करना है, और ड्राइव है एफ इजिकल टू एम है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपसे ड्राइव में ही पूछ सकता है या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो पूछ ले, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। तो वो आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ रहा है, तो इस तरीके से भी आप वो थ्योरी की शक्ल में दे सकता है या वो ड्राइव दे देगा। सेकंड क्वेश्चन है मास एंड वेट का डिफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस, मोमेंटम वाली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर 2 में से जो रीजनिंग बन रहा था वो रीजनिंग में वाई डस मास नॉट डिफर वाइल वेट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट्स मीन कि आपका मास जो है वो डिफर नहीं करता, लेकिन वेट डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों है तो उसका देख लिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया क्या है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें टॉर्क फार्मूला ऐसा यूनिट, टॉर्क फार्मूला ऐसा यूनिट, इसको देख लिएगा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। स्टेट इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, और ये और राइट द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड एट टू वेक्टर्स, ये भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन मिस है, तो इसके चांसेस है शॉर्ट में आ सकता है। पास्कल लॉस लॉ, क्योंकि सारे लॉस तो हमें रिवाइज करने ही होते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्दर जो है चैप्टर 6 में अगर हम देखें तो मास ऑफ अर्थ की इक्वेशंस, कैपिटल जी, स्मॉल जी। अच्छा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट देते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कर लेंगे तो उसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी आप कवर हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में बता दिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन है, ताकि वो टॉपिक फिर मैं डिस्कस कर लूँ। बॉयल्स लॉ चैप्टर 7 है। फिर मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वर्क, फॉर्मूला, यूनिट, और साथ ही साथ अगर किसी की डायग्राम्स हैं वो डायग्राम भी आप वहाँ पे एग्जाम में बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम के बहुत मार्क्स कंसीडर किए जा रहे हैं। छोटी छोटी डायग्राम्स बना लें, जैसे कि एफ डी कॉस थीटा में अगर कोई डायग्राम है जो कि है तो आप उसको बना सकते हैं। सही है। कोई ग्राफ आ रहा है वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ लॉ है, ये एक्सप्लेन नहीं है। डिफ्रेंशिएट रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का, ये रीजनिंग है। वाई डस हाइड्रोजन फिल के बैलून में जो है वो हाइड्रोजन गैस क्यों फिल की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी को पजेस जो करती है, पोटेंशियल एनर्जी को आपको वो मूव जो कर रही होती है। चैप्टर 9 में हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये, सही है। बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, ये भी डिफरेंस में। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को, अच्छा क्वेश्चन है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप, और आप क्या जानते हैं रैविट्स के कॉन्सेप्ट है। फर्दर जो है दो रीजनिंग है। वाई स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट एट द जॉइंट ऑफ सेक्शन और रेलवे, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके बीच में जो है वो गैप क्यों छोड़ा जाता है ये, और थर्मामीटर के अंदर मरकरी को क्यों यूज़ किया जाता है, ये दो रीजन है। और ये ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट्स इसमें कवर हैं, चैप्टर 1 till 9। इसमें आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी, लॉज आ जाएंगे, रीजनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर ये वेक्टर ग्राफिकल है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।